तेज हवाएं, नर्मदा की उठती लहरें और अचानक हर तरफ मच गया हाहाकार। ये मंजर था मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के बरगी बांध का। गुरुवार का वो दिन जो कई परिवारों के लिए एक खूबसूरत पिकनिक होने वाला था, पलक झपकते ही एक ऐसी त्रासदी में बदल गया जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। 30 से 40 लोगों से भरा एक क्रूज अचानक पानी के बीचों बीच पलट गया। अब जरा सोचिए, जब पानी से लबालब भरे बांध में लोग डूबने लगे हों तो उस वक्त वहां का क्या मंजर रहा होगा। हर किसी की आंखें सिर्फ अपनों को ढूंढ रही थी। किसी ने अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी को डूबते हुए देखा तो किसी ने अपनी मां और भाई को हमेशा के लिए खो दिया। इस हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये 9 भरे पूरे परिवार थे जो अब कभी पहले जैसे नहीं होंगे। 24 घंटे बीत चुके हैं और अब भी कई लोग लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन जैसे तैसे समय बीत रहा है, उम्मीदें दम तोड़ रही हैं। इस हादसे में सबसे ज्यादा कलेजा उस बच्ची की दास्तां सुनकर फटता है जो पल भर में बिना मां की हो गई। वो बच्ची जो कुछ देर पहले अपने माता पिता और भाई के साथ ठहाके लगा रही थी, अब उसकी आंखों में सिर्फ खौफ और आंसू हैं। उस बच्ची के शब्द सुनिए। वो भरे हुए गले से कहती है, पानी एकदम से, हम लोग सही से बैठे हुए थे, हवा चलने लग गई एकदम से, और क्या कहते हैं, तेज वेव्स आने लग गई। तो सारे उधर के गांव वाले भी कह रहे थे, क्रूज वाले अंकल को, कि आप साइड में लगा लो, अभी मौसम ठीक नहीं है। बट वो मान नहीं रहे थे किसी की बात। वो बीच में ले गए, एकदम बिल्कुल डैम के साइड में, उधर बीच में ही ले गए बिल्कुल। और एकदम से तेज हवा चलने लग गई और बहुत तेज पानी आने लग गया। तो हम लोग है ना, ऊपर वाली साइड से नीचे वाली साइड में आ गए क्रूज के। बहुत तेज की एकदम से बाढ़ आने लग गई और पानी भर गया क्रूज में, और पूरा पानी भर के पलट गई क्रूज सिया। उस मासूम को शायद पूरी तरह ये पता भी नहीं है कि उसके नाना नानी और भाई अब शायद कभी लौटकर नहीं आएंगे। नानी की मौत हो चुकी है और बाकी परिजनों का कुछ अता पता नहीं है। जबलपुर क्रूज हादसे ने एक हंसते खेलते परिवार को पूरी तरह उजाड़ कर रख दिया है। ये बेबसी ऐसी है जिसका अंदाजा लगाना भी नामुमकिन है। हादसे की सबसे डरा देने वाली तस्वीर तब सामने आई जब दिल्ली के एक परिवार की तलाश पूरी हुई। एक पति, पत्नी, बेटा और बेटी, चारों क्रूज पर सवार थे। हादसे के दौरान पिता और बेटी तो जैसे तैसे बच गए, लेकिन मां और बेटा क्रूज के अंदर ही फंस गए। आज सुबह जब रेस्क्यू टीम ने मां का शव निकाला तो वहां मौजूद हर शख्स की रूह कांप गई। मां ने अपने बेटे को अपने सीने से बुरी तरह चिपकाया हुआ था, मानो वो मौत के आखिरी पल तक अपने कलेजे के टुकड़े को बचाने की कोशिश कर रही हो। मौत ने उन्हें साथ ले लिया, पर मां की ममता ने हार नहीं मानी। दूसरी तरफ जबलपुर के सैयद रियाज हुसैन हैं, जो किनारे पर बैठे किसी चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं। उनकी पत्नी, नाती और समधन अभी भी लापता है। वो अपने आंखों के सामने अपनी परिवार को डूबते हुए देख रहे थे और वहां वो कुछ नहीं कर पाए। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इस मौत के सफर की इजाजत किसने दी? जब मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी की थी कि 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, तो फिर प्रशासन और क्रूज मैनेजमेंट ने पर्यटकों को पानी में जाने ही क्यों दिया? क्या चंद पैसों का लालच इन मासूमों की जान से बड़ा था? एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लापता लोगों को ढूंढ रही हैं। 28 लोगों को सुरक्षित बचा भी लिया गया है, लेकिन अभी भी उन 9 लोगों का क्या जिनकी जान इस लापरवाही ने ले ली? क्या ये सिर्फ एक हादसा है या फिर सिस्टम की अनदेखी से की गई हत्या? इसका जवाब मिलना अभी भी बाकी है।